मैं 12वीं फेल मूवी देखा तो मैंने भी बोला कि काजल आई लव यू बोल दो, मैं तो 12वीं भी पास हूँ, दुनिया ही पलट दूंगा। तो उसने मुझे आई लव यू बोला, मैंने उसे ही पलट दिया। फिर मेरा ब्रेकअप हो गया। हाय गाइस, मेरा नाम नितेश यादव है और बस नहीं, अभी बंदूक मत निकाल देना, सीधा मत आ जाना। हाय गाइस, माय नेम नितेश यादव और मैं भारत का ही रहने वाला हूँ। और मैं भारत में ही रहूँगा क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और न ही मेरे पास इतनी कोई मजबूत डिग्री है जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन ही दे दे। मुझे तो भारत में एडमिशन नहीं मिल रहा था। मैं ग्रेजुएशन नेपाल से किया। मुझे बुरा तब लगा था जब बिहार मेडिकल कॉलेज मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया। 12वीं मेरा 92% था। मुझे फुद्दू मत समझना, मैं लॉकडाउन में पास हुआ था। उसके बाद तो मैं कभी पास ही नहीं हुआ। मैं 12वीं फेल मूवी देखा तो मैंने भी बोला कि काजल आई लव यू बोल दो, मैं तो 12वीं भी पास हूँ, दुनिया ही पलट दूंगा। तो उसने मुझे आई लव यू बोला, मैंने उसे ही पलट दिया। फिर मेरा ब्रेकअप हो गया। मुझे अब श्रद्धा जैसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे सीमा हैदर ही चाहिए। जो सीमा हैदर तक को टक्कर नहीं दे पाई, वो सचिन भाई को लप्पू सा बोल रही थी। जलवा देख रो भाई का, पाकिस्तान छोड़ो, भारत सरकार से भी नहीं डरा। भारत जैसे देश में बिना पासपोर्ट गई सीमा हैदर दोबारा सीमा तक भी नहीं जा पाई। मैं अगर अपने बाजू वाले जिले से भी लड़की भगा दूँ, मेरे घर वाले मुझे घर से भगा देंगे, जबकि मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड है। यार सचिन नाम के लड़के इतिहास बना रहे, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे ये वाला सचिन हो। मेरे नाम का तो लड़का कल ही गोंडा से गिरफ्तार हुआ। वो फ्री का माल सेल कर रहा था। मुझे दिल्ली में पहली बार मेरे नाम का ऐसा कोई लड़का मिला जो BMW की बात कर रहा था, बट मुझे उसका जवाब ही नहीं समझ आ रहा था। वो हर 3 आदमी को जोड़ रहा था। मैं उससे जुड़ा, मुझे लगा कि बोलोरो तो ले ही लूँगा। मैं बोलोरो तो नहीं ले पाया, उल्टा मैं 20,000 रुपये ब्याज पे लिया तो मेरा वो डूब गया। मेरा 20,000 डूब गया। दिक्कत है नहीं है, दिक्कत है मैं जिससे ब्याज लिया तो एक पंजाबी है, वो हाथ धो के मेरे जान के पीछे पड़ा है। वो एक दिन मेरे से ही मेरा फ़ोन छीन ले गया। मैं अपने दोस्त राजू भाई को कॉल किया, वो मेरे से बोलता मेरे पास एक फ़ोटो है जो मैं देसी कट्टा के साथ खींचा हूँ, तो वो फ़ोटो उस पंजाबी को भेज, उसे डरा न। मैं फ़ोटो पंजाबी को भेजा, वो रात को AK-47 लाया था। अब मैं राजू भाई को कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहा। मैं समझाया, मैं बोला पाजी मैं इतना भी अमीर आदमी नहीं हूँ जो देश छोड़ के भाग जाऊँगा। अरे दे दूँगा तुम्हारा पैसा। वो बोलता तुम तो बोले थे बोलोरो से आऊँगा पैसा देने। मैं बोला पाजी मेरे अंदर एक कमी है, जब मेरे पास पैसा होता है ना मैं भूल जाता हूँ मुझे किसी का देना भी है। वो बोलता मेरे अंदर भी कमी है, मैं हर 6 महीने में मर्डर करता हूँ, वरना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और ये तेरा आखिरी हफ्ता है। मैं बहुत डर गया और मैं चालू ट्रेन से बिना टिकट लिए गांव भाग गया। मैं वहाँ जाके एक दिन रात को अपने घर की भैंस 35,000 का बेच दिया। 10,000 छोटे भाई को देने पड़े क्योंकि सारा दिमाग ही उसका था। मैं 25,000 के एक सेकेंड हैंड बुलेट लिया और उसके आगे लिखवाया रंगदार। तब से मालूम पड़ा वो भैंस ही मर गई। फिर वो मेरे घर पे आ गया। उसके बाद दादाजी को मालूम पड़ गया। फिर मैं अपना गांव ही छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे किसी को मालूम नहीं कि इस गलती कितना मारना चाहिए।
उसके बाद मैं दिल्ली गया। एक्चुअली मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा वो भारत की राजधानी, वहाँ हम सेफ रहेंगे। मैं वहाँ जाके देखा, वहाँ तो संसद भवन के पीछे ही गांजा मिलता है। पलन भाई बेच रहा था। मैं उससे पूछा तो कितना कमा लेता है? वो बोलता कमा तो अच्छा लेता हूँ, बस एक ही दिक्कत है, यहाँ वो ओरिजिनल बेचना पड़ता है। मैं उससे पूछा ओरिजिनल क्यों? वो बोलता क्योंकि आधा ज़्यादा नेता यही माल लेते हैं। मैं भी गया तो वहाँ अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करने। तब से मुझे प्यार हो गया। और वहाँ जो नहीं कमाता उसका प्यार होते ही ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि वो कितना दिन पिज़्ज़ा बर्गर उधार खिलाएगा। मेरा ब्रेकअप हो गया और वो ब्रेकअप पार्टी कर रही थी यार, और उस पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। वही साला केक काट रहा था। और मैं उस दिन गया था ठेके पे। वो लोग मेरे से बोल रहे थे हम उधार नहीं देते। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। मैं बोला सबको ब्रेकअप पार्टी दे रही हो, मुझे क्वार्टर का दाम गूगल पे कर दो ना। वो बोलती तुम सच में चूतिया हो, यही आ जाओ, पार्टी नाइट में शुरू होगी। मैं गया, मैं देखा केक पे लिखा था माइलो जोगिंदर। और रेंज रोवर आया था। वो सच में बहुत अमीर आदमी था। मैं जैसे 2 पैक मारा, मैं जोगिंदर से 10,000 रुपये उधार मांगने लग गया। वो मुझे 10,000 रुपये दिया और मैं वो 10,000 रुपये उसी पार्टी में उड़ा दिया। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा था मैं आदर चेदा औकात। उसके बाद जोगिंदर के एक दोस्त था पुजारी, वो मुझे सच में मार दिया। मैं जहाँ खड़ा था ना, मैं वहाँ हॉस्पिटल लाइफ में पहली बार रेंज रोवर से गया। और उसके बाद मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ और मैं बात किसी को बताया नहीं। मैं चोरी से मुंबई चला गया। मैं वहाँ जाके अपना खुद का दुकान खोला। दुकान खोलते ही दुकान बंद करके भागना पड़ा। BMC वाले दौड़ा लिए। मैं चौराहे के बीचों बीच पान टपरी डाला था। मैं चाहता था देश के हर एक चौराहे पे एक पान टपरी हो और वो 24 घंटा ओपन हो, क्योंकि मैंने देखा है जो इंसान दिन में सिगरेट नहीं पीता रात को भी गांजा ढूंढने लग जाता है। बट BMC वाले नहीं मान रहे थे यार। वो बोल रहे थे हम आपको 2 किलो गांजा के साथ पकड़े हैं, धीरज 50,000 दे दो वरना पूरी ज़िंदगी जेल से बेल कराने में निकल जाएगी। मैं 50,000 रुपये ब्याज पे ही लेके दिया। 40,000 के बिजनेस में 90,000 का घाटा लगा। मैं ब्याज नहीं भरा, मुझे धमकी देने लगा। उसके बाद मैं एक दिन अपना रूम ही छोड़ दिया। फिर एक दिन 1 बजे रात मेरे पापा को रूम से बाहर निकाल के रूम में ताला मार दिया। ये सुन के मुझे काफ़ी ख़राब लगा। मैं अपने दोस्त राजू भाई के साथ ही रहता था। मैं और राजू भाई उससे मिलने देसी कट्टा के साथ गए थे। फिर हम वहाँ से जेल गए थे। फिर बाद में मेरे पापा 50,000 रुपये दे के मुझे छुड़ाए, जेल से छुड़ा के घर से निकाल दिए। अब आप लोग मेरा हेल्प करिए और यादव जी पान टपरी का फ्रेंचाइजी लीजिए। भारत छोड़िए, मुझे अमेरिका को उसकी औकात दिखाना है। एलोन मस्क से पहले मुझे मंगल ग्रह पान टपरी लेकर पहुँचना। बिना गुटखा खाए वहाँ काम ही नहीं हो पाएगा, ऐसा भारत के मिस्त्री लोग बोल रहे। अगर हम वहाँ पहुँच गए ना तो लाल ग्रह हो जाएगा। लोग तो सिर्फ खाते हैं, मैं सीधा बेचने पा जाता हूँ। मैं एक बार ट्रेन से गांव जा रहा था और मैं ट्रेन में बिमल बेच रहा था। मैं बिहार वाले बोगी में चढ़ा, मेरा पूरा बिक गया। उसके बाद 2 किन्नर का ग्रुप आया। वो लोग मेरे हाथ में इतना पैसा देख के मेरा बैग चेक करने लगे। मेरे बैग में साड़ी निकला, मैं माँ के लिए लिया था। फिर वो लोग ने मुझे बहुत कूटा। मैं पुलिस को कॉल किया। वो लोग मेरे से बोल रहे थे ये उनका हक है, तुम काहे को मांग रहे थे। फिर उसके बाद मैं गुंडा बनने पा गया। कानून व्यवस्था से मेरा भरोसा उठ गया। फिर एक दिन मैं मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखा। यहाँ पर ऐसा है कोई जो देखा है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज? मैं जिस दिन मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखा ना, मैं उसको सुबह स्टोरी डाली कि जहाँ मिलोगे वहीं गाड़ देंगे। उसके बाद दोपहर को 2 लोग आए, मुझे मेरे घर पे ही मार के चले गए। फिर मैं अपने दोस्त राजू भाई को कॉल किया।
उसने इस बार फ़ोन ही बंद कर दिया। फिर मैं अपने पापा को लेके गया, क्योंकि जो मुझे मार के गया था मैं उसके घर का पता लगा लिया था। फिर उसके पापा मेरे पापा से बोलते कि चूतिया तुम्हारा लड़का है। मेरे पापा बोलते चूतिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलते चूतिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा ही चूतिया ही इंपॉर्टेंट है। 12वीं मेरा 92% था, मुझे फुद्दू मत समझना। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, यू आर वेरी लवली ऑडियंस।